हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन फिटर। मिशन फिटर में आप सब लोग को स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो चल रहा था मेटल का टॉपिक, उनका पहले क्लास में हम क्या देखे थे, मेटल का क्या मेटल है, नॉन मेटल क्या है, फेरस मेटल क्या है, नॉन फेरस मेटल क्या है, उनके बारे में दिखे थे। तो आइए आज हम देखेंगे जो फेरस मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो हर फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ज़रूर ये वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, तो इसका बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो ऑर्डिनरी द मेटल हैज बीन फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मेटल का फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है। इसमें क्या क्या आता है, एक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने से हमको क्या पता चल रहा है, जैसे हम वो कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, हम इसको बोलते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या ये फिजिकली ठीक ठाक है, जो ये फिजिकली ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी चीज़ को हम उनका क्या है, वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी और इनका कंस्ट्रक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर जिसको गठन बोलती है। और क्या है, एक चीज़ का कलर, एक नेक्स्ट क्या है उनका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी और मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट मैग्नेटाइजेशन। सिक्स्थ फ्यूजिबिलिटी। तो ये सब प्रॉपर्टी हम इसके बारे में देखेंगे। कोई भी चीज़ को, तो कोई भी चीज़ को हम देखेंगे तो फिजिकल में, फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकली ये देखिए ये क्या है, फिजिकल मतलब क्या, बोलने से क्या है, ये देखिए कोई भी चीज़ को हम, ये पहला फिगर में क्या दिया है, ये एक गोल्ड का फिगर दिया है। इसको क्या है, हम इसको हम देखेंगे क्या, इसको देखने से क्या पता चलेगा, गोल्ड इज ए शाइनी। इसको हम देख के हम इसको पता चल रहा है ये एक गोल्ड है, ये शाइनिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक दिया है, देखे मेटल, मेटल का ऊपर एक ये में हथौड़ा में ठोक रहा है, तो इसमें एक साउंड आएगा, तो इसको हम सुन सकते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का। नेक्स्ट फील, फील करके क्या है, एक रबर को हम जब टच करके बेंड कर रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये बेंड हो रहा है, तो इसको हम फील कर सकते हैं। एक रबर को आपका हाथ में लेकर इसको दबाएंगे तो ये बेंड होगा, क्या है, इसको हम फील करके टच देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टच। टच क्या है, ये देखिए एक सेरामिक पॉट, इसको हम हाथ से इसको टच करके हम पता चल सकते हैं ये क्या है, कैसे है, डिजाइन है, क्या है, इसको टच करने से हमको पता चलेगा। और नेक्स्ट फिगर में दिया है, ये जो फिगर नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है, ये देखिए ये स्मेल करके, स्मेल में ये क्या दिया है, ये एक एसिड, एसिड एक एसिड स्टोर में है, इसको ये कंटेनर में एसिड है। तो ये एसिड को हम अगर स्मेल देखेंगे, स्मेल आपका नोज में इसको स्मेल करेंगे तो ये इसका कैसे आएगा, ये जैसे एसिड का क्या सोर्स, ऐसे उनका स्मेल आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मेजर हम एक टेम्परेचर, जैसे हम आपका बॉडी का टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं क्या, थर्मोमीटर में, ये और जो फर्नेस में ये क्या टच, इसका चेक कर रहे हो, उनका क्या पायरोमीटर में चेक कर रहा हो। तो ऐसे है, ऐसे
ये है फिजिकल प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है। तो आइए इसी तरह है मेटल का प्रॉपर्टी। जो मेटल में है, मेटल हम वर्कशॉप में यूज कर रहे हो, जो हम सब टेक्नीशियन है, तो हम लोग को क्या चाहिए डेली लाइफ में ये मेटल रिलेटेड हम लोग को वर्क करना है। तो आइए इसका बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या वेट के बारे में। ईच मेटल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो पहला हम क्या देखेंगे वेट के बारे में। वेट किसको बोलेंगे? ईच मेटल हैज ए वेट व्हिच हैज बीन डिफरेंट ईच मेटल। तो हर मेटल का कुछ ना कुछ वेट है, आपका भी है, मेरा भी है, उनका है भी, और दोस्त का भी है। सब लोग का एक डिफरेंट डिफरेंट वेट है। सब का एक पेन का भी वेट है, एक पेंसिल का भी वेट है, एक ज्योमेट्री बॉक्स का भी वेट है। जो हर चीज़ का एक वेट है और सबका डिफरेंट डिफरेंट वेट है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट क्या है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और उसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो गठन है, उनका गठन कैसे है। इफ ए मेटल इज ब्रोकन एंड देयर कंस्ट्रक्शन इज एग्जामिन्ड टू यू लुक डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। तो क्या है एक मेटल को हम ब्रोकन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, टूट के क्या देखेंगे उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एग्जामिन करेंगे, देख के पता लगाएंगे। और कैसे देख के इसका क्या है ये डिफरेंट फॉर्म देखा आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे ना कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। तो नेक्स्ट तो इसका गठन कैसा है, इसको कैसे तैयारी किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ना कलर। कलर क्या है एक जैसे एक जो हम लोग का कलर है, कलर किसका कलर थोड़ा वाइट है, किसका मीडियम है, किसका थोड़ा ब्लैक कलर है। तो ये है क्या है ये फिजिकल में फिजिकली वो चेंज नहीं होता है। ये कलर हम हमारा ये चेंज नहीं होता है। तो सब लोग का कलर अलग अलग है। ऐसे एक मेटल का एक प्रॉपर्टी है, जो मेटल सब है उनका कुछ कलर है। तो ये कलर क्या है कलर में क्या आएगा कलर ईच ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। तो डिफरेंट मेटल का डिफरेंट कलर आएगा। ये मेटल कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स कलर। मेनली हम लोग क्या करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल वाला को जो रजिस्टर है उन लोग में उनका कलर 7 कलर है, उनको कलर कोडिंग किया जाता है। और कलर क्या है जो रेलवे लाइन में इसमें भी कलर कोडिंग किया जाता है। तो मेनली कलर में जो और जो मेट्रो हर जो है दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जो कोई भी मेट्रो है ये सब में क्या है उसको उसमें कलर सिग्नल दिया जाता है। ये रेड लाइन, ये येलो लाइन, ये वाइट लाइन, ये सब कलर में आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है। तो इसलिए ये क्या है तो इस मेटल को हम कलर में आइडेंटिफाई करने से इजी होगा। तो इसको हम जल्दी देखेंगे, जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सच एज ए कलर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर में क्या है कॉपर का कलर क्या है, कॉपर इज रेड कलर मेनली, जिंक ब्लूइश वाइट कलर एंड एल्युमिनियम इज सिल्वरी वाइट कलर। ऐसे हर मेटल का डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। तो कलर से हम पहचान सकते हैं ये मेटल कैसे है, क्या मेटल है। तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है कंडक्टिविटी द मेटल दैट फॉलोइंग 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ईच मेटल इज डिफरेंट। तो क्या है हम लोग इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम किसी मेटल को हम हीट करेंगे तो कोई मेटल जल्दी हीट हो रहा है, कोई कुछ मेटल थोड़ा देर में हीट होता है। तो उनका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है जो हर मेटल का अलग अलग है, जिसमें ये 3% ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम जब हीट करेंगे ये क्या होगा ये ट्रांसफर होगा।
तो ये कंडक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मेटल का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जो अगर आयरन को हम मेटल को अगर हम निकल जो मैग्नेट है, मैग्नेट में टच करने से वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेटल में क्या है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच द मेटल बिकम मैग्नेट। ईच मेटल इज डिफरेंट मैग्नेटिक, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईच मेटल शुड हैव द प्रॉपर्टी। तो हर मेटल का ये नेसेसरी नहीं है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मेटल का, ये क्या है, वो जैसे हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, मेटल और निकल, जो निकल कोबाल्ट ये सब क्या मैग्नेटाइज मेटल। तो ये मैग्नेट को हम टच करेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। तो ईच मेटल हैज़ डिफरेंट मैग्नेटिज्म। कुछ मेटल का है ज़्यादा है, कुछ मेटल में कम है। तो ये इट इज़ ए नॉट नेसेसरी ईच मेटल। तो हर मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी का हिसाब में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट 6, क्या है, फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी कहने से हम क्या समझेंगे, तो फ्यूजिबिलिटी जैसे ये मेल्टिंग, जैसे कुछ मेटल को हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो द प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए मेटल टर्न इनटू लिक्विड आफ्टर बीइंग हीटेड। तो हम एक सॉलिड मेटल को हम जब हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से जो वो सॉलिड था वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो कुछ टेम्परेचर हम इसको देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजिबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी है, कोई सॉलिड चीज़ था, उनको हम कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर में उनको हीट किए, करने के बाद वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ईच मेटल हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो हर मेटल का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, सबका तो समान नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जैसे ये टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, टीन का मेल्टिंग पॉइंट 232, और ये सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट में टीन मेल्ट होता है। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ये है टंगस्टन। टंगस्टन का कितना है, ये 3400 डिग्री। तो ये फ्यूजिबिलिटी था। और फ्यूजिबिलिटी और क्या एक पॉइंट है, द टेम्परेचर एट व्हिच ए मेटल टर्न इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब हम एक टेम्परेचर में मेटल को लिक्विड फॉर्म में इसको वो आ जाएगा, तो ये वो लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इसको मेल्टिंग पॉइंट में बोलते हैं। तो ये 6 था, ये 6 था, क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आया, वो इसका वेट, कंस्ट्रक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट आया क्या, कलर, थर्ड में कलर, और फोर्थ में क्या, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या आया, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, और 6 में फ्यूजिबिलिटी। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऐसे हर मेटल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको बारे में हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला है ये कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक इलास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटिलनेस और प्लास्टिसिटी, ये सब क्या है मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी क्या है।
इलास्टिसिटी हम किसको बोलेंगे? तो देखेंगे इनका डेफिनेशन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक इन मेटल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जो मेटल का अंदर जो कुछ इलास्टिक गुण है उनको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ऑन पुलिंग और पुशिंग ए सर्टेन वेट ऑफ मेटल एक्वायर इज इलास्टिसिटी। इट रन इनटू ओरिजिनल पोजीशन लिफ्टिंग हेयर वेट और लोड। हम कुछ मेटल का ऊपर कुछ लोड दे देंगे, कुछ वेट इसको छोड़ देंगे तो वो उनका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो उनको क्या बोलेंगे? तो इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसको हम आप देखिए साइकिल का स्टैंड, इनको हम क्या करेंगे? जब हम इसको स्टैंड कर देंगे और रह जाएगा, फिर हम इसको ऊपर दे देंगे तो वो उनका ओरिजिनल पोजीशन में फिर चला जाएगा। तो ये क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी उनका। जैसे स्प्रिंग सब, जितना सब स्प्रिंग है ये क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। दिस इज तो दिस इलास्टिक एंड डिफरेंट मटेरियल। तो द इलास्टिसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो आइए, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम? द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक मटेरियल, दिस इज इलास्टिसिटी ऑन पुलिंग और पुशिंग सर्टेन weight of metal acquire in elasticity it return its original position lifting weight और load। तो इसका ऊपर जो लोड था उनको हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उनका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसको आइए इनका एग्जांपल एक दो दिखेंगे। ये देखिए, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे रबर है, जो इनको हम खींचेंगे तो फिर छोड़ देंगे तो ये उनका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये देखिए, ये एक फिगर है, ये इलास्टिक है, इसको खींचे हैं फिर छोड़ देंगे तो ये इनका ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? बाय दिस प्रॉपर्टी द मटेरियल डज नॉट इजीली वेयर, ब्रेक, बेंड एंड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग पोटेंशियल ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड हार्डनेस। तो क्या है? एक हार्डनेस, जिसको हम हार्डनेस किसको बोलेंगे? जो सुनने से जैसे इसका डेफिनेशन में क्या है हार्डनेस, तो ये क्या? कठोरता। तो हार्डनेस क्या है? एक मेटल का ऊपर जो दोनों को हम लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा उसको क्या करें? वो स्ट्रांग पर्सन। तो स्ट्रांग मतलब ये हार्ड है। हम जैसे हम कटिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो कटिंग करने से क्या होगा? एक मेटल दूसरे मेटल को कटिंग करेगा, वो भी मेटल है, वो भी मटेरियल है, तो वो मेटल में क्या है? उनमें हार्डनेस ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट दूसरा मेटल को काट सकता है। ये है हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो और क्या है? वो हम अगर हमें कोई भी अगर ड्रिल मशीन में ड्रिल बीट को हम सॉफ्ट मटेरियल में अगर बनाएंगे तो क्या होगा? वो ड्रिल करने से टाइम क्या होगा? ड्रिल तो डैमेज हो जाएगा, मेटल क्या कटेगा? तो उसमें क्या है? ये इजीली वेयर नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, ये सब प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। वो हार्डनेस है, हार्ड नहीं होगा तो दूसरा मेटल को कैसे कटिंग करेगा? तो द प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग पोटेंशियल ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड हार्डनेस। तो अदर सब्सटेंस से ये इसमें जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट देखेंगे ये पॉइंट क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल मेटल। ये जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है ये ये प्रॉपर्टी हर मटेरियल में यूनिफॉर्म मतलब समान नहीं है, हर मेटल में अलग अलग है। जी, एक कोई भी मटेरियल में हार्डनेस ज़्यादा है, कोई मटेरियल में हार्डनेस कम है। तो क्या है? दिस मेटल दैट कैन बी कट और स्क्रैच अदर मटेरियल कंपैरेटिवली हार्डर देन दी अदर मटेरियल। जिसमें हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो क्या करेगा? दूसरा मेटल को स्क्रैच कर सकता है, वो उनको क्या कर सकते हैं? कट कर सकता है। वो उनका हार्डनेस प्रॉपर्टी जिसमें ज़्यादा होगा, दूसरा मेटल से ज़्यादा होगा, वो उसको
कटिंग भी कर सकते हैं, उनका ऊपर चल जाना से उनको स्क्रैच भी कर सकता है, ये सब कर सकते हैं। सर्च दिस स्टील इज हार्डर देन, जैसे क्या है एग्जाम्पल के तौर में, द स्टील इज हार्डर देन कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज द स्टील कैन बी स्क्रैच ऑन देम। हम एक स्टील पीस का ऊपर हम एल्यूमिनियम और कॉपर को घिसेंगे तो कुछ उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर एल्यूमिनियम को घसे, एल्यूमिनियम यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, लेकिन स्टील पीस का कुछ नहीं होगा। तो हम एल्यूमिनियम का एक कटिंग टूल बनाएंगे, बना के किसको कटेंगे, स्टील को। वो कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। तो इसी तरह का हम क्या करेंगे, तो स्टील में एक कटिंग टूल बनाएंगे तो वो एल्यूमिनियम को काट सकता है, कॉपर को काट सकता है इजीली। तो ये है हार्डनेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, एक एग्जांपल ऐसे देखिए, जो कोटिंग करता है मेटल, ये पहला वाला भी, ये भी एक मेटल पीस है, ये भी एक मेटल पीस है, ये एक मेटल पीस है, ये भी कटिंग टूल, ये भी एक मेटल पीस है। तो ये दोनों क्या है, ये एक मेटल दूसरा मेटल को कटिंग कर रहा है, क्या है। तो इसी ये देखिए, ये जो मेटल है वो मेटल को ये ऐसे कटिंग कर रहा है। तो ये इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये तो हार्डनेस इसमें किस में ज़्यादा है, तो ये जो मटेरियल है ये इसका हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो इसको ये कट कर सकता है। अगर उनमें हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं होगा तो इसको कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेनासिटी प्रॉपर्टी। टेनासिटी हम किसको बोलेंगे, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए मेटल मे बी स्टैंड और पुल डज नॉट ब्रेक इज कॉल्ड टेनासिटी। हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे है कुछ चीज़ को हम खींच के ज़्यादा टाइम हम इसको रख सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो ब्रोकन नहीं होगा, वो उनका ताकत लगाएगा, ये इसको टूटने नहीं देगा। तो ये क्या है उनका टेनासिटी प्रॉपर्टी। दिस इज मैक्सिमम पुल दैट मेटल कैन बी बियर विथस्टैंड ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। द पॉइंट ऑफ पुल व्हेन ए मेटल ब्रेक इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या होगा, तो ये जो एक मटेरियल का क्या होगा, उनका स्ट्रेंथ है, जो एक पॉइंट क्या आता है, उनका सहने का जो मैक्सिमम कितना लोड वो ले सकता है, इसके बाद वो टूट जाएगा। तो ये है उनका टेनासिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ को मैक्सिमम टाइम लोड करके रख सकते हैं। ये एग्जांपल देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा। ये देखिए, ये फिगर, ये क्या कर रहे हैं, वो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, उनका टेनासिटी। ये एक आदमी है, वो ये इसको एक पत्थर को उनका मैक्सिमम लोड तक ये इस पोजीशन में रख रहे हैं, तो उनका टेनासिटी प्रॉपर्टी। और एक देखिए, ये एक टेनासिटी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी क्या है, बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी ऑब्टेन इनटू शीट टू बी, जो शीट विदाउट हीटिंग। तो हम क्या करेंगे, एक मेटल को, मेलाबिलिटी एक मेटल पीस है, इनको विदाउट हीट करके इसको क्या शीट बना सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑफ फॉर्जिंग रोलिंग डन इन विदाउट हीटिंग। ये क्या है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, बिटवीन इनटू ए शीट इन कोल्ड स्टेज। जैसे हम कोई भी गोल्ड है, वो सिल्वर है, क्या कॉपर है, उनको हम विदाउट हीटिंग में क्या हम इनको शीट बना सकते हैं। तो दी मेलाबिलिटी ऑफ मेटल इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल। समवन द मेटल इज रिक्वायर्ड मोर हीटिंग, मोर बेंडिंग,
वेटिंग देन अदर टर्न टू इनटू शीट। तो क्या होगा, ये जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी मटेरियल को हम क्या उनको सीड बना सकते हैं। तो जो मटेरियल में हार्डनेस ज़्यादा है उनको हम सीड बना सकते हैं क्या? तो नहीं है। तो क्या करेंगे, वो हार्डनेस है ना, उनको हम हीटिंग करेंगे, तो उनको हीटिंग करके फर्जिंग करेंगे, तो फर्जिंग करके उनको बनाने के लिए कुछ जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है वो टूट जाएगा, वो सीड नहीं होगा। तो ये मेलाबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, कुछ मटेरियल में ज़्यादा है, कुछ मटेरियल में कम है, हर मटेरियल में समान नहीं है। तो ये गोल्ड में, सिल्वर, कॉपर, ऐसे माइल्ड स्टील इज ए मेलेबल मटेरियल। तो ब्रास ये सब क्या है, एक मेलेबल मटेरियल है। तो आइए देखेंगे ऐसे मेलेबिलिटी क्या है। देखिए, एक गोल्ड इज ए मोस्ट मेलेबल मटेरियल। इनका मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी देखिए, ये है, एक पीस ऐसे था तो इसको हम हैमरिंग करके, ये पीस ऐसे था पहले, तो इसको हैमरिंग करके हम ऐसे बना दिए शीट जैसे, थिन शीट जैसे। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पिघल के एक शीट जैसे बना रहे। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम मेलेबिलिटी में क्या थिन शीट बना दिया, ऐसे डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग। हम जैसे एक मटेरियल को इनको वायर बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक वायर हो, जितना सब वायर है इसको बनाएंगे, ये क्या होगा, टूटेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल वायर हम जो रोड में खींच रहे, घर में खींच रहे, तो ये सब अगर टूट जाएगा तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई करेंगे, जो कोई भी हम सप्लाई कैसे, वायर का यूज कैसे, तो ये टूटेगा नहीं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। तो ये है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी क्या है, वायर बनाएगा, मेलेबिलिटी क्या करेगा, ये थिन शीट में परिणत करेगा। नेक्स्ट देखेंगे उनका कैसे, ये एग्जाम्पल देखिए, ऐसे मेलेबिलिटी जो मटेरियल में है उनको हम ऐसे, सॉरी डक्टिलिटी है, ये इनको क्या है, वायर बना सकते हैं ऐसे, ये ऐसे वायर बना सकते हैं इजीली। जैसे कॉपर को क्या हम करेंगे, कॉपर को इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको वायर में बना सकते हैं। जैसे कॉपर वायर हम हमारा हाउस में मेनली यूज कर रहे हैं, क्या, वायर, कॉपर वायर। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस इज ए प्रॉपर्टी by which a metal does not break in instant breaking is called toughness. Being this property of metal thick roof from a metal made out of it. तो ये जो टफनेस प्रॉपर्टी है, टफनेस कहने से क्या समझेंगे, जो मटेरियल में जो सहने का सक्षम ज़्यादा है, जो शॉक को ऑब्जर्व कर सकता है, कुछ लोड पड़ेगा उस शॉक को वो ऑब्जर्व कर सकता है, वो क्या है, टूटेगा नहीं। ये मेटल में टूटने के लिए वो नहीं देगा, ये उनका टफनेस प्रॉपर्टी। कोई भी मेटल है जो जिसमें टफनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो मेटल को ब्रेक करने में नहीं देगा। हम कुछ मेटल को हम मुड़ेंगे, घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, बेंडिंग करेंगे, ये क्या करेगा, उनको टूटने के लिए नहीं देगा, जिसमें टफनेस प्रॉपर्टी है। तो जिसमें टफनेस प्रॉपर्टी जो सहने का क्षमता ज़्यादा है, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। जो हम एक आदमी है, जैसे वो जो WWE खेल रहे हैं जैसे आदमी, वो लोग का उनको इतना से ये लोग वो ये कर रहे हैं, लेकिन उनका कितना स्ट्रेंथ है, वो उनका टफनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो उनको कुछ लगा देगा, वो नीचे गिर जाएगा, फिर उठ के फिर फाइट कर रहे हैं, तो उनका टफनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे एक टफनेस। देखिए यहाँ पर एक मटेरियल दो फिगर है, इसमें देखिए
ये मेटल को एक मार रहे हम ऐसे, ये क्या बेंड नहीं हो रहा है, और एक बेंड हो रहा है लेकिन नहीं टूट रहे। ये देखिए ये क्या है, ये इसको देखिए ये क्या है, ये टूट गया है। इसको हम हैमरिंग करने से ये टूट गया। तो ये क्या है, ये एक ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, ये है इनका टफनेस। ठीक है, ये नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो इसमें टफनेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए ये उन लोग का एक टफनेस है, टफनेस से इन लोग उनको पकड़ के रख रहे हैं। तो ये इनका क्या है, टफनेस का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है प्रॉपर्टी? बाय दिस प्रॉपर्टी मेटल इज ब्रोकन इन ए पीस एंड टर्न इनटू ए पाउडर। तो क्या है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी? जो ब्रिटलनेस ये भंगुरता गुण है, ये किस मेटल है। तो इसका पहले जो ये दिखे थे, ये देखिए ये क्या है, ये ब्रिटलनेस का फिगर है। हम कुछ मेटल को हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये उनका क्या है, ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। तो एक मेटल को आप ऊपर हम कुछ हैमरिंग करेंगे या प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो वो जो टूटने का जो गुण है उनको हम क्या बोलेंगे, ये है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। देखेंगे इनका एग्जांपल, ये देखिए ये कि बॉल है, इलेक्ट्रिक बॉल है, ये जो गिर के यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टूट गया। ये इनका ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ये एक चॉकलेट है, ये क्या, इनको प्रेशर ज़्यादा लगा तो ये क्या हुआ, टूट गया। तो ये इनका क्या है, ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। एक मटेरियल का ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऐसा है। और ये देखिए एक ग्लास है, ये शीशा का ग्लास है, तो ये क्या हो गया, ये टूट गया। ये इनका ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, ये इनका ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट ब्रिटलनेस के बाद हमारे देखेंगे एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज एनेबल टू इट अंडरगो परमानेंटली डिफॉर्मेशन एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ वर्किंग। इट इज रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी है उनका रिवर्स है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में एक मेटेरियल को हम खींच के उनको छोड़ देंगे तो इनका ओरिजिनल शेप में वो आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी एक चीज़ क्या है, तो इलास्टिसिटी अगर मेटल का जितना इलास्टिक प्रॉपर्टी है उनसे ज़्यादा लोड हम लगा देंगे तो इनका क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी चीज़ को हम, ये क्या है प्लास्टिक, इलास्टिसिटी क्या ऑपोजिट प्लास्टिसिटी, हम उनको ज़्यादा लोड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक से प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इनका एक एग्जांपल देखिए, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या देखिए, ये रबर को हम मोड़ के उनको खींच के छोड़ देंगे तो ये उनका ओरिजिनल शेप में आ रहा है। तो ये जो देखिए एक जो प्लास्टिसिटी का ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक, ये इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इनको ऐसे प्रेशर ज़्यादा प्रेशराइज करके हम रख दिए तो ये क्या होगा, ऐसे उनका शेप में रह गया। तो उनका ये क्या है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ये है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, इनको खींच के हम छोड़ देंगे तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी ये क्या, परमानेंटली चेंज हो जाएगा। परमानेंटली चेंज होके ये उनका पोजीशन में रह जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन। ये उनका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। कुछ मटेरियल का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऐसे है। तो ये था आज का टॉपिक। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।